हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एग्जाम स्टडी क्लासेस। और करंट अफेयर अपडेट के सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इसमें हम फरवरी के महीने में, फरवरी मंथ में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं और उनसे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन्हें आज हम देखने वाले हैं। इससे पहला एक वीडियो है जिसमें हमने फरवरी के महीने के ही वीडियोस को देखा है, प्रश्नों को देखा है, तो वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं अपना ये सेशन और देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? ऑप्शन है तुर्की, तुर्कियो, तुर्किये या तुर्किया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, तुर्किये। तो तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन ने अपने देश तुर्की का नाम बदलकर तुर्किये कर दिया है। देश के राष्ट्रपति का मानना है कि तुर्किये शब्द तुर्की राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों को बेहतरीन तरीके से दर्शाता है और व्यक्त करता है। कौन भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश बना है? ए श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान या फिर नेपाल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा नेपाल। तो हाल ही में भारत की यूपीआई प्रणाली, तो यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस, को अपनाने वाला नेपाल पहला देश बन गया है। और यहाँ भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई, अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एनआईपीएल ने नेपाल में सेवाएं देने के लिए गेटवे पेमेंट सर्विस जीपीएस और मनम इन्फोटेक के साथ हाथ मिलाया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? ए अतरंगी रे, बी है पुष्पा द राइज, सी सत्यमेव जयते 2 या फिर पगलेट। इस प्रश्न का सही जवाब होगा पुष्पा द राइज। तो प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में दक्षिण भारत के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर हिट पुष्पा द राइज को फिल्म ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को, 21 फरवरी को, 18 फरवरी को या फिर 24 फरवरी को। सही जवाब होगा 21 फरवरी। तो 21 फरवरी 2022 को दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया और इस दिवस को प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अपनी भाषा संस्कृति के प्रति लोगों में रुझान पैदा करना एवं जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी कि वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे किस दिन मनाया गया? 19 फरवरी, 20 फरवरी, 13 फरवरी या फिर 14 फरवरी। प्रश्न का सही जवाब होगा 20 फरवरी। तो 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य निर्धनता, बेरोजगारी तथा परित्याग की समस्या का सामना करना है। और इस वर्ष विश्व सामाजिक न्याय की थीम अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है। तो इसकी जो थीम है उसे भी याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 फरवरी 2022 को ठाणे में
किस स्थान के बीच रेल लाइन का उद्घाटन किया? मुंबई, दीवा, अंधेरी या फिर बांद्रा? सही आंसर होगा दीवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2022 को 18 फरवरी कर लेंगे यहाँ को ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेलवे लाइनों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में निम्न में से किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? अमेरिका, चीन, रूस या फिर जापान? सही आंसर होगा अमेरिका। तो अमेरिका ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है। दक्षिण प्रशांत देशों के बीच चीन के बढ़ते प्रभाव का जवाब देने की दिशा में इसे अहम कदम बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, किस केंद्रीय मंत्री ने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया है? ए स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल या फिर नितिन गडकरी? सही आंसर होगा निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री हैं जो। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश कर रहा है? अमेरिका, भारत, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया? सही आंसर होगा इसका भारत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में उद्घाटन भाषण दिया है। WSDS का 21वां संस्करण जो 16 से 18 फरवरी 2022 तक निर्धारित है और इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय एक लचीला ग्रह की ओर एक सतत और न्याय संगत भविष्य सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश की G20 अध्यक्षता के तहत G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की पहली बैठक आयोजित की गई है? ए सऊदी अरब, बी भारत, सी तुर्की या फिर डी इंडोनेशिया? सही जवाब होगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के G20 अध्यक्षता के तहत G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की पहली बैठक आयोजित की गई है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर हाल ही में किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका, USA, सऊदी अरब या फिर इजराइल? तो सही आंसर होगा UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। दोनों देशों के बीच इस समझौते से भारत में 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी है।